इतिहास एक, समुदाय भी एक, पर जनजाति बने अनेक। एक दूसरे के बिना किसी का भी इतिहास लिखना संभव नहीं है। शायद यही इतिहास आज तक एक दूसरे को एक धागे में पिरो कर रखा है। इस बृहद समुदाय को फोकलोरिस्ट, हिस्टोरियंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स भी एक ही पूर्वज के होने की दावा करते आए हैं। बहुत सारे जनगोष्ठियाँ हैं जिनको किरात कहा जाता है, जिनको सुनीति कुमार चटर्जी ने इंडो मंगोलॉइड भी बोला है। तो ये बेसिकली है मंगोलॉइड रेस, लेकिन लिंग्विस्टिकली तिब्बतो बर्मन ग्रुप में आता है। तिब्बतो बर्मन का बोडो गारो लैंग्वेज ग्रुप में आता है। इनका जो फीलिंग ऑफ वननेस है, सेंस ऑफ वननेस है, वो फीलिंग को तो आप दिखा नहीं सकते हो। आपको इसको दिखाने के लिए, वो कॉमननेस दिखाने के लिए सबसे अच्छा जो चीज़ है लैंग्वेज है। क्योंकि लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं इट इज़ ए कॉग्निटिव एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर। एक जाति दुनिया को कैसे देखता है, कैसे कॉग्निफाई करता है, उसको एक्सप्रेस करता है शब्दों में, और इसीलिए इसको कॉग्निटिव एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर बोलता है। The Tibeto-Burman language is spread throughout the South and Southeast Asian countries, from Tibet to Burma, Indonesia, Malaysia, Bhutan, China, and other countries, especially South and Southeast Asian countries. That is why called language spread from Tibet to Burma. It is to be called Tibeto-Burman languages.
Dimasa both are offshoot language from Tibeto-Burman origin. Boro and Dimasa are monosyllabic language. It is a striking point found in both the languages, Boro and Dimasa. Not only in Boro and Dimasa, many of the Tibeto-Burman languages, structurally, in case of word structure, that is monosyllabic. Monosyllabic means, in that case, a specific entity, word is specific entity which is articulated in a beat of pulse. Ayong, muzang dong. Muzang dong. I mean, in a single beat of pulse, like ang in Boro language, ang means me, ang, nung, jung, bi. In Boro language, it is purely monosyllabic. Okham jana jakhai. Jabai. Jabai. Ma mung mang khri jakhai. Monosyllabic means, already I have mentioned that it is articulated in a beat of pulse. In every Tibeto-Burman language, initially the word structure, proto-word structure, proto means ancient. Proto means ancient. The proto word form structure is monosyllabic. जेम्स मेटिसोफ हैंडबुक ऑफ टिबेटो-बर्मन में ज़्यादा वॉल्यूम है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। ये साउथ एशियन काउंट्री का तिब्बत से कैसे आते हैं बर्मा तक, इसलिए वो लोग बोल दिया कि तिब्बत से बर्मा तक आया। साउथ एशियन काउंट्री में ज़्यादा बड़ा बड़ा नदियाँ है, ब्रह्मपुत्र, येलो, यांगजी, मेकोंग, सब कुछ है। नदी के किनारे लोग बसबास करते हैं। ये कौन लोग है? ये नदी बसक नाम जेसेबां दैमानी नाम दो सभी तिब्बतो-बर्मन का है। आप स्ट्रेटली बोल सकते हैं बोरो, स्ट्रेटली बोल सकते हैं डिमासा, ये अलग बात है, लेकिन ये प्राचीन नाम है। टी प्राचीन तिब्बत का जो प्रोटो लैंग्वेज है। टी मतलब वाटर, डी मतलब इधर भी वाटर डिमासा लैंग्वेज में, और बोरो में दई मतलब पानी, वाटर, सेम थिंग। टी जस्ट ये फोनोलॉजिकल सेंस हो गया। लेकिन प्रोटो जो वर्ड है मेटिसोफ में लिख दिया है, उधर लिखा है। डिमासा का भी उधर एग्जाम्पल है, बोरो का भी एग्जाम्पल है, देवरी सूची का भी एग्जाम्पल है। तिब्बत का जो प्रोटो फॉर्म, ये भी वो बता दिया। कल्चर अलग हो सकते हैं, मैं बोल दिया ना, ये इकोलॉजी ऑफ कल्चर का जो लोग है वो लोग रिसर्च करते हैं, वो कैसे कल्चर फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग जगह में कैसे। लेकिन लैंग्वेज भी सेंस हो सकते हैं, लेकिन प्राचीन जो रूप है ना, ये रह सकते हैं, इधर रह जाते हैं रेमनेंट लैंग्वेज का। इसीलिए तो टी, डी, डई, सी, राभा में ची, गारो में सी, चिकाजोरा राभा में। चिकाजोरा मीन्स ये क्या बोलते हैं, रिबुलेट। चिकाजोरा निजरा, रिबुलेट, चिका, ची डी टी सी, सेम थिंग। ये जस्ट फोनोलॉजिकल सेंस। लैंग्वेज एक जाति का सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी मार्कर होता है, और हम लोग इसको सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी मार्कर मान के देखेंगे तो ये सारे जनगोष्ठियाँ जो है, बोरो, दिमासा, तिवा, कोकबोरो, गारो, इसमें अभी भी आपको लैंग्वेज सिमिलरिटी आपको दिखाई देगा। बोरो और दिमासा में करीब 60-70% का सिमिलरिटी होगा। कोकबोरो और दिमासा का भी इसमें थोड़ा ज़्यादा सिमिलरिटी मुझे दिखाई देता है, बोरो से भी ज़्यादा। वैसे ही तिवा का साथ भी आपका 60-70% सिमिलरिटीज़ होगा। तो ये जो सिमिलरिटीज़ है
अलग अलग जगह में कितना साल रहने के बाद भी ये सिमिलरिटी जो दिखाई देता है, वही से प्रूव होता है कि ये कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी में बिलोंग करते थे एक ज़माने में। बाकी हिस्टोरिकल रीजन्स, डिफरेंट हिस्टोरिकल रीजन्स कारण के वजह से एक जगह से दूसरे जगह चला गया, दूसरे कम्युनिटी के टच में आया, एकल्चरेशन हुआ, कुछ एसिमिलेशन हुआ, तो जाके थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में अलग आया है, लेकिन 60-70% जो मेन लैंग्वेज है अभी भी मिलता है। तो वही प्रूफ करता है कि ये समुदाय एक टाइम में एक ही समुदाय था, बाद में अलग अलग हो गया। लेकिन वो जैसे मैंने पहले बोला है कि वो सेंस ऑफ वननेस अभी भी है। अभी भी आप जाएंगे दिमासा का बीच में, हम बोरो है बोलेंगे तो अरे हमारा अपना आदमी है, ये अभी भी है, अपनापन अभी भी है। Oh, thank you. Thank you. না একো নাই, মই মানে চাই পেলাই এইটো ভাল লাগিছে যে আমাৰ মানুহে অকণমান এই নিজৰ বিষয়ে নিজে অলপ এই এনেকুৱা হিন্দীয়ে হওক ইংলিছে হওক অলপমান আমিতো আমি জানোৱে, বেলেগক জনাব লগা হৈছে। এটা সময়ত আমাৰো দোষ আছিল। এতিয়া ধৰ এনেকুৱা বস্তু মই বুলিয়ে নহয়, যিকোনো মানুহে এতিয়া মই ক'লোঁ যে এটা ৰাভাৰ পোচাক, বড়োৰ পোচাক কোনোবা স্কুলৰ মাষ্টৰণিয়ে পিন্ধিছে, গতিকে এইবিলাক বস্তু এতিয়া এভেইলেবল যদি হয় তেওঁলোকে পিন্ধিবই, আমিও দিব লাগিব, তেওঁলোকেও ল'ব লাগিব, এনেকুৱা। কিন্তু এটা সময়ত আমিয়ে নিপিন্ধোঁ, আমিয়ে নাখাওঁ, আৰু ক'ত আমাৰ বিষয়ে বেলেগে জানিব। কিন্তু মাটিমাহৰ শামুক বা কেঁকোৰা এইবিলাকত যে খাব লগা, এতিয়াতো 5 ষ্টাৰ হোটেলতে পায় বা ৰাণীৰ ফালে খাবলৈয়ে যায়। কিন্তু আগত এটা সময়ত যে আমিয়ে লুকাই চুৰি কৰি খাওঁ, সেইটোৱে আছিল মেইনটো। আচলতে এই নামাকৰণটো নতুন নতুন নামাকৰণ হৈ থাকেই। এতিয়া আমি বড়োৰে যদি কওঁ যে বৰ্তমান সংবিধান স্বীকৃত BO আছে বড়ো ভাষাটো, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বড়ো, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বড়ো হৈ আছে, BA RO হৈ আছে। কিন্তু তাৰ আগতে অসম বুৰঞ্জীত ক'তো বড়ো বুলি নাই। তাতে কছাৰী ৰজা অৰ্থাৎ ডিমাচাসকলকো কছাৰী কৈছিলে, বিশেষকৈ ডিমাচাকে কছাৰী ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে। তাৰো আগত মানে আচলতে মানে আহোমসকল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহিল, শংকৰদেৱৰ 1449 জন্ম। গতিকে শংকৰদেৱৰ ক্ৰীড়াটো কছাৰী, খাচী, গাৰো, মিৰি, যৱন, কংক, গোৱাল তাতো কছাৰী বুলিহে আছে। আকৌ শংকৰদেৱৰ তাতো ম্লেছ বুলিও আছে, কলিযুগে হ'ব কল্কি অৱতাৰ, তাৰপিছত ম্লেছ কৰিব বুন্দামাৰ। গতিকে সেই ম্লেছটো আচলতে ম্লেছটো হ'ল সংস্কৃত মূলীয় শব্দ। গতিকে ম্লেছটো অতি প্ৰাচীন শব্দ। আমি এই বান ৰজা বা অন্যান্য আমাৰ নৰকাসুৰ আদিক বুজাব লাগিলে অসুৰ বা ম্লেছৰ অধিপতি এনেকুৱাকৈ কৈছে। গতিকে সেই সময়ত ম্লেছটোৰ অৰ্থটো চিম্পুল, তেওঁলোক মানে হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম নীতি মানি নচলাটোৱে ম্লেছ। বাছ এই মেলেছৰ হোচ বুলি গালি পাৰে। তাৰমানে হিন্দুসকলে, হিন্দু মানে এই সনাতনপন্থী হিন্দু নহয়, তেতিয়াহ'লে নেৰ' চেঞ্চত বৈষ্ণৱৰ নিয়মত নচলিলে তেওঁ ম্লেছ, আৰু যদি কোনোবা সনাতনপন্থী কিবা এটা হ'লে তেওঁলোকৰ নিয়মত নামানিলে তাৰমানে এইটো ম্লেছ। আৰু সেইকাৰণে সেই সময়ত জনজাতীয় লোকসকলে যে এই যে শামুক খায় বা এই যে কিবা বেলেগ ধৰণৰ পোচাক পিন্ধে বা 3বাৰ গা চা নুধুৱে বা প্ৰাৰ্থনাও নকৰে, সেইটোও নিয়ম নীতিৰ ফালৰ পৰা বা কেঁচাই কেঁচাই খায় বা পুৰি খায়, এইবিলাকো ম্লেছৰ মানে অসুৰৰ। আৰু আমি মহাভাৰতৰ সময়ত আমাৰ ক্ৰীড়াটো সকলৰ কথাও পাইছোঁ, ম্লেছৰ কথাও পাইছোঁ। আৰু এইটো ভগদত্ত বা আমি যে এই হিড়িম্বা এইবিলাকক যে দেখুৱাওঁ বা অসুৰ নাম দি, গতিকে এই কথাটো আমি এতিয়াৰ প্ৰসংগত যদি চাওঁ, তেওঁলোকৰ খাদ্যাভাস, তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি, তেওঁলোকৰ পূজা পদ্ধতি
আচল হিন্দুৰ লগত নিমিলে গতিকে তেওঁলোকে ম্লেছ বুলিয়ে কৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী কালত সেই ম্লেছটোৱে অপভ্ৰংশ হৈ মেছ হোৱা বুলি কয় আৰু অসমত মেছ বুলি উজনি অসমত জনজাতি আছে কিন্তু মই জনা পশ্চিমবংগত বড়োসকলকে মেছ বুলি কয় আৰু আমাৰ গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ মেছপাৰা জমিদাৰ এতিয়া যদি বিচাৰি যাওঁ কোনো মেছ মানুহ নাই গতিকে তাত বড়ো মানুহ আছে বেছি মেজৰিটি হ'ল ৰাভা এই ৰাভাসকলক বড়োসকলক বা সেই ধৰণৰ জনজাতীয় মূলৰ লোকসকলক এটা সময়ত মেছ বুলিয়ে কৈছিলে ধৰক ডিমাপুৰত থকা ৰাভা মানুহে দক্ষিণ পাৰৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন হোৱা মেছ বুলি কয় অথচ বিচাৰি আহিলে তেওঁলোকৰ দুটামান জেনেৰেশ্যন আগত লখিমপুৰ ছাইডৰ পৰাই গৈছিলে তেনেকুৱাকৈ বড়ো ডিমাপুৰ অঞ্চলত বা নাগালেণ্ডত মেছ বুলিহে কয় কৈছোঁ ৱেষ্ট বেংগলত মেছ বুলিহে কয় গতিকে এই মেচি নে কিবা বুলি কয় নেপালত साल में 1-2 बार हम लोग यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी करते हैं आसाम से लोगों मंगा करके वहाँ का हमारा इष्ट मित्र दोस्तों को बुला करके 200-300 आदमी तक आता है यहाँ पर एक साल आगे भी हम लोग ने यहाँ इंटरनेशनल फेस्टिवल कॉन्सर्ट किया था उस हिसाब से अभी तक यहाँ बहुत से उत्साह यहाँ का लोगों का मेचे बूढ़ो जाति का गीत तक नहीं सुनते थे अभी तो बहुत डेवलप हो रहा है मेचे गीत जहाँ भी लोग सुनते हैं 10-15 साल पहले कितने बोडो थे नेपाल में? नेपाल में 10-15 पहले हमको मालूम नहीं है इतना बोलते। अभी कितना होगा? अभी लगभग 7-8 हज़ार होगा। 7-8 हज़ार। बाठो धर्म यहाँ बाथो धर्म अच्छा लेकिन अभी दूसरा हो रखा है। हाँ। कैसे पहला बाठो में जो त्रिशूल आए वो त्रिशूल नहीं करता था अभी जो लगभग 12-13 वर्ष हुआ लेकिन अभी त्रिशूल भी रखा है बाठो में लेकिन हमारा कहना है हम लोग शंकर भगवान को पहले नहीं पूजता था अभी देखते हैं सब बाठो में त्रिशूल जब रखा तो शंकर भगवान को पूजने शुरू कर दिया लेकिन हम लोग को पहला हम लोग प्राकृतिक पूजक है। हाँ। प्राकृतिक पूजक जैसा शिवरी हम लोग सिजो कहते हैं बाठो में जो होता है ना उसको हम लोग सिजो कहते हैं। हाँ। वो सिजो रहता था और एक तो पत्थर रहता था इतना बड़ा और एक तो दियो रहता था बस उतने था और साइड में तुलसी गरा रखा होता था। বাংলাদেশতো মেছসকল আছে বুলি শুনিছোঁ বড়োসকল বিশেষকৈ ৰাভাসকলো আছে কিন্তু তেওঁলোকে আসাম ৰেজিমেণ্টৰ সময়ত তাতে মানে বড়ো বা ৰাভা এইবিলাক মানুহে গৈ তাতে বাংলাদেশৰ আসাম উপাধি লিখে এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ উপাধি সব অমুক আসাম এনেকুৱা আৰু তেওঁলোকে অমুক বসুমতাৰী অমুক ৰাভা বুলি নাই গতিকে তাততো তেওঁলোকে অকণমান বাঙালী মানুহৰ প্ৰভাৱত পৰি অলপ বা ইছলামৰ প্ৰভাৱত পৰি অলপ বেলেগ হ'ল।
এটা ৰাভাসকলৰো যে কেইবাটাও গ্ৰুপ আছে দৰং অঞ্চলত তোতলা ৰাভা আমাৰ ইফালে পাতি ৰাভা অসমীয়া ভাষা কয় আৰু ৰংদানী মাইতুৰে নিজৰ ভাষা কৈ আছে ধুবুৰী অঞ্চলত কোচা ৰাভা গতিকে বড়োৰো তেনেকুৱাকৈ সৰু সৰু আছে এতিয়া আমি কওঁ যে উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ হাজোৱাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু প্ৰত্যেকটোৱে অকণমান হ'লেও সুকীয়া কিছুমান ৰীতি নীতি নিয়ম নীতি অলপমান বেলেগ কিন্তু বিচাৰি যদি চাওঁ আমি অৰিজিনেলি হয়তো এটা ধৰ্মীয় পন্থা এটা ভাষা ভাষী লোক এতিয়াই আমাৰ ইমান যোগাযোগৰ ইমান সুবিধা তথাপিও আমাৰ আঞ্চলিক পাৰ্থক্য থাকে মই জনাত বড়োসকলৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ মাজত বিশেষকৈ দুধনি অঞ্চলৰ বড়োসকলৰ ভাষাও অলপ বেলেগ আছিলে আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ দক্ষিণ পাৰৰ বড়োসকলে ৰাভাৰ নিচিনাকৈ লাঙা দেৱতাক পূজে কিন্তু বেলেগ ঠাইৰ বড়োসকলে লাঙা দেৱতাক নাজানে বাথৌ বা বুঢ়া বাথৈ বা মহাৰাজ বা কিবাহে আগৰ দিনৰ মানুহে ইউনিফৰ্ম লিখিব হালধীয়া দখনা থাউচি এনেকুৱা যে আগত গৈ যে পিন্ধিব এনেকুৱা নহয় বিচিত্ৰ পোচাকে পিন্ধিছিল হয়তো পিন্ধাটো বুকুৰ ওপৰত বড়োসকলে পিন্ধিছিল ৰাভাসকলেও পিন্ধিলেও কঁকালত হয়তো বিশেষ এটা বান্ধন দিয়া নাছিল কিন্তু এতিয়া আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে বড়োসকলে হালধীয়া দখনা ৰাভাসকলে ৰিফান বুলি কয় বেলেগ কিন্তু লাহে লাহে ৰাভাসকলৰ দুই ধৰণৰে আছিল বুকুত মেথনি নিচিনা পিন্ধাও আছিল পাতানি কয় ৰঙা পাতানি কিন্তু কিছুমান ৰাভাৰ গ্ৰুপটোৱে তিনি খলপীয়া পোচাক পিন্ধিছিল ৰিফান কামবুং খদাবাং এতিয়া আকৌ পৰৱৰ্তী কালত ৰিফান কামবুং খদাবাংটোহে বেছি জনপ্ৰিয় হৈ গ'ল মূৰত এই মানে কিৰীতি নিচিনাকৈ পিন্ধা সেই পোচাক গতিকে এনেকুৱা যদি আমি চাওঁ ডিমাচাসকলৰ লগত বড়োৰ পোচাক বেলেগ হৈ গ'ল হয়তো বিয়া বাৰুও নোহোৱা হৈ গ'ল উপাধিও নিমিলা হৈ গ'ল পূজা পাতলৰো অলপ চবেই শিৱক মানিলেও সোণোৱাল কছাৰী খিং বাথৌ হৈ গ'ল বা বড়োৰ বাধ্য হ'ল বড়োৰ অলপ তেনেকৈ হৈ গ'ল বুঢ়া বাথৌ বুঢ়ী ধৰণৰ হ'ল পিছত হয়তো বুঢ়া গোসাঁনী বুলি অসমীয়া বৰ্ণ হিন্দুৰ মাজতো সোমাই গ'ল এতিয়া ডিমাচাসকলে কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ সময়ত হিন্দু হৈ গ'ল লুগুনো তেওঁলোকে পিন্ধিলে সেই সময়ত বহুত হিন্দুৰ নিয়ম নীতি আহি গ'ল বড়োৰো এটা পন্থাই ব্ৰহ্মধৰ্ম হৈ গ'ল হোম যজ্ঞ আহি গ'ল ৰাভাৰো বিভিন্ন এনেকুৱা পন্থা আহি গৈছে গতিকে এনেকুৱাকৈ আমি সঠিক চন তাৰিখ ক'ব নোৱাৰিলেও যে এটা তিব্বত বৰ্মীয় ভাষা ভাষী সেই সময়ৰ কিৰাটোৱে হ'ব পাৰে নামটো বা ম্লেছো হ'ব পাৰে গতিকে পৰৱৰ্তী কালত বড়ো বুলি গ্ৰেটাৰ বড়ো অৰ্থত দেই য'ত নেকি ৰাভা কোক বড়োকো আছে য'ত নেকি আনকি গাৰো আছে যিটো গিয়াৰ চনৰ বড়ো গ্ৰুপ কিন্তু এতিয়া বড়ো বুলি কৈয়ে ভাল পায় বড়ো নকয় বা ডিমাচা বুলিয়ে কয় ৰাভা কৈ সুকীয়াকৈ নাম হ'ল राभा ना कम्युनिटी वाइज सबका अलग अलग नाम है और अगर आप इन सब का बीच में जाएंगे अभी भी बोलेगा आप मैं दिमासा हूँ मैं अगर बोरो का बीच में जाऊँगा तो अभी भी बोलेगा अरे अपना आदमी है मैंने त्रिपुरा भी गया था बोला मैं दिमासा अरे अपना आदमी है आप वैसे ही सोनवाल में भी जाइए तिवा में भी जाइए वो जो एक अपनापन एक है अभी भी वो अपनापन एक है कि हमारा और इसी से ये प्रूफ होता है कि ये जितनी जनजातियाँ हैं इनका एंसेस्ट्री सेम है कॉमन एंसेस्ट्री है जिनका बारे में एडवर्ड गेट ने भी लिखा है कि दे बिलोंग टू द कॉमन एंसेस्टर्स क्लेम करता है कॉमन एंसेस्ट्री नावराय दावबायाबा नावराय हिमाचल प्रदेश निफ्राय फैबा भुटाननि बुसुआ Korka umbrini danaya gurpali cerlanne bilanne Korka umbrini danaya gurpali cerlanne bilanne cerlanne bilanne
किरात तो एक बहुत बड़ा समुदाय था लगता है। अगर हम लोग पुराने जितना भी लिटरेचर है देखेंगे तो लगता है कि किरात वो एक बड़ा समुदाय था और उसी समुदाय से ही बाद में आके अलग अलग आइडेंटिटी का जन्म हुआ। तो उसी से आप बोरो बोल सकते हैं, दिमासा बोल सकते हैं, सब का जन्म हुआ है। लेकिन एक ज़माने में एक बहुत बड़ा समुदाय था, आपका नेपाल से लेके कामरूप तक एक विस्तृत जगह में ये लोग वास करते थे। तो ये बहुत बड़ा समुदाय था। बाद में आके हिस्टोरिकल टाइम्स अलग अलग एसिमिलेशन माइग्रेशन से लेके नया नया नाम हो गया है इन लोगों का। असम के इतिहास की शुरुआत मैरंग दानव से हुई थी, जिनको इतिहास में दानव डायनास्टी भी कहा गया है। लेकिन इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है, पर इतिहासकार अनुमान करते आए हैं कि मैरंग दानव का नाम माइरंग दाव था और वर्तमान के गुवाहाटी शहर के पास मैरंग पहाड़ एवं बराही हिल्स में ही उनका पैलेस हुआ करता था। और इन्हीं को किरात और इनका राज्य को ही बाद में किरात देश के नाम से जाना गया। Actually, this palace regarding the very critical or very controversy is there. But I know regarding this very palace is actually in this very Guwahati. And this very Guwahati, actually one hills is there, and this very hills is known as Barahi. So Bara hills, and there he was ruling in this very Mohirang. At a later period, when the Kalika Puran is written, or by the time the Kalika Puran is written in the 7th century, but by the time we come to the Gupta period, a new theory has come into Brahminical Hinduism that is called the Avatara theory. So Avatara theory you don't find in the 1st century, when Bhagavatism is just coming up. So Vaishnavism develops in the Gupta period. You find something called the Avatara theory. Now Avatara theory was very nice. So all these people whom you want to include, who have now assimilated into the Varna Shama Dharma, you have to give them a place. But how to explain why they are different? How to explain why they are different? So make them the children of Vishnu in his, not in the human avatar, but Varaha avatar. थैंक यू, आपने मुझे इस डॉक्यूमेंट्री में बोलने के लिए अवसर दिया। एक्चुअली हम लोग जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, हम लोग बेसिकली हम लोग मटेरियल एविडेंस जो होता है वो भी कॉन्टेक्चुअल एविडेंस, जैसे कि कुछ एक पुराना सभ्यता को आप एक्सकैवेशन करेंगे, और हम लोग एक्सकैवेशन करने का टाइम में लेयर्स बाय लेयर्स हम लोग अंदर जाएंगे, अगर वो लेयर के साथ हम लोग का कॉन्टेक्स्ट में जो मिलेगा वो कॉन्टेक्चुअल एविडेंस का हम लोग ऑथेंटिक मानता है। उसका ऊपर हम लोग का जो बाकी कॉइन्स होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस होता है, कुछ पैटर्न्स होता है, उसको हम लोग कभी कभी सिमिलर मान के चलता है। मोहिरंग दानव जो असम का जो लीजेंडरी किंग है, डेफिनेटली वो हम लोग का जो यहाँ का जो किरात लोग था, यहाँ का जो नॉन एरियन लोग था, उनका वो रिप्रेजेंटेटिव था, वो सबसे बड़ा राजा था। आर्कियोलॉजिकली नहीं होने से भी मैं एक बात मानता हूँ कि he was one of the most powerful king of non-Aryan people who represents all these ethnic groups, as you told, Bodos, then
तो हम लोग मानता है कि बोडो लोग जो है, जो गेटार जो बोडो लोग से, वो लोग इस नॉर्थ ईस्ट में घुसने वाला पहले एथनिक ग्रुप था। वो सबसे पहले आया था। उनके पीछे पीछे हिस्ट्री स्टार्ट होने से बहुत पहले, जब हिस्ट्री लिखा ही नहीं रहे उससे पहले वो लोग आके यहाँ में इस मिट्टी को अपनाया, इसमें अपना कल्चर को, अपना सिविलाइजेशन को उन लोग ने फैलाया। तो डेफिनेटली हम लोग उसको मान्यता देते हैं कि यस मोहनजोदड़ो दानव था, लेकिन आर्कोलॉजिकली हम लोग अभी तक उनका प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अब देखिए आर्यन लोग जब आया, आर्यन लोगों का हम लोग मिलता है 4th सेंचुरी एडी से, लेकिन उससे बहुत पहले महाभारत का टाइम में, पुराण का टाइम में बार बार इस स्टेट का नाम बोला जाता है, कामरूप का नाम बोला जाता है, इसमें भगदत्त का नाम बोला जाता है, हाँ, रुक्मिणी का नाम बोला जाता है। तो सदियों से बिफोर हिस्ट्री बिगेन, सदियों से इस कंट्री से, इस ईस्टर्न मोस्ट ऑफ दिस पार्ट से हम लोग जुड़ा हुआ है कल्चरली। तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे, अगर बर्मन डायनेस्टी से पहले अगर कुछ मिल जाए तो डेफिनेटली वो नॉन आर्यन लोगों का, जो हम लोग का एथनिक लोगों का, यहाँ का लोकल लोगों का, एबोरिजिनल लोगों का हम लोग कुछ मिलेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। इसके बाद भूमा डायनेस्टी कहें या फिर असुर डायनेस्टी, इसी की शुरुआत दानव डायनेस्टी के अंतिम शासक घटक असुर के बाद नरक असुर से शुरू हुआ। After Ghatakasur, in this very Narakasur became the king of Kamrupa. And this very Narakasur, why he was known as the Narakasur, and there is the history. And his palace also, these Bara Hills. According to our Bodo folk tales, there was a king, the king known as the Barkha Raja. Barkha Hasumsa or Barkha Busumoteri, like that, they call this Busumoteri, okay, this thing. But this Barkha king was reigning in this very Bara Hills at that time. So this very Barkha was nothing but a Barahi kings, actually Barahi kings. So this very Barkha Raja means the Barahi Raja, or the very Narakasur is the son of this very Barkha Raja. And this actually inherited this very what is called throne of this very Barkha Raja, and he became the Narakasur. So as he actually became the kings of the Kamrupa or the Praksutiso, and he actually came close, once he came close with the Banaraja. And Banaraja, we people call this very Banaraja Bangra Raja. Bangra in Bodo it is Bangra Raja. So this Banaraja, because he purely actually Bodo groups of people. इतिहासकारों का मानना है कि नरकासुर, बाना राजा और राजा भीष्मक किरात होने के बावजूद भी असुर कहकर बुलाए गए थे। यहाँ के कई आदिवासी किरात समुदाय के कई जनजाति के बीच अपना अपना फोक स्टोरी सदियों से चलते आ रहे हैं, और वे लोग बाना राजा को अपना एंसेस्टर भी मानते आए हैं। हालांकि कई लेखक और इतिहासकारों का कहना है कि बाना राजा काच्छप, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विरुचन, बाली, इंद्रदमन, भालुका आदि का वंशज थे। And this very Bangra Raja, when he actually worshipped the Shiva, Bangra Raja, Bana Raja, he worshipped Shiva. This Narakasur also worshipping Shiva, because the Bangra Raja, this very Bana Raja, worshipped the Shiva, because it is the main actually god of the that very Kirato people at that time, not the other, not the Vishnu. Actually, they actually were not worshipping Vishnu at any time at that time. Only Shiva was at that time. And regarding the Shiva, also many legend is there, because he was called as the Kirat god, and the Parvati is Kirati, like that. नरकासुर के समय से ही शैविज्म धर्म
कामरूप प्रागज्योतिषपुर में ज़्यादा फैल गया था और नरकासुर भी शिव जी के बड़े भक्त थे। शायद इसीलिए अनुमानित तौर पर उनके समय काल का भग्नावशेषों में शिव जी का मूर्ति या फिर शिव मंदिर सबसे ज़्यादा प्राचीन कामरूप और वर्तमान के असम में पाया जाता है। फिर नरकासुर के द्वारा बनाए गए नीलाचल पहाड़ पर अवस्थित कामाख्या मंदिर। हालांकि इस कामाख्या मंदिर का और भी इतिहास समय के साथ जुड़ते गए। कामाख्या इज वन ऑफ द मेजर शक्तिपीठ ऑफ दिस कंट्री ना, वो सबसे पुराना था और एडियन लोग आने से पहले वो एस्टेब्लिश था। वो बात गलत है कि एडियन लोग ने उसमें ये किया। इंडियन लोग ने बाद में पॉपुलराइज किया, इसको पॉपुलराइज कर दिया, लेकिन उससे पहले जो किरात लोग था, जो यहाँ का जो ट्राइबल लोग था, उनका वो नेशनल वर्शिप किया था, नेशनल तरफ से, जैसे कि कामाख्या माता। हाँ, उनका जो पत्थर में कुछ था होगा, वो प्रकृति के साथ मिलता जुलता था होगा, तो उसी को लेके पूजा शुरू हुआ, कुछ ऑफरिंग शुरू हुआ। तो बाद में वो कुछ अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग उसको पॉपुलरिटी बढ़ते गया। कुछ राजा ने उसको फिर दोबारा बना दिया। बनाने के बाद उनको जो यहाँ का जो ब्राह्मण लोग था, उन्होंने उनको ये दायित्व भार संभाला बाद में, तो पॉपुलराइज हुआ। लेकिन उससे पहले भी उनका बहुत हम लोग से मिलता जुलता था, मतलब एथनिक जो पीपुल था। तो इसीलिए जो लीजन है हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन आर्कोलॉजिकली जब तक प्रूफ नहीं मिलेंगे, बीइंग एज एन आर्कोलॉजिस्ट में उनको मतलब मान्यता देने के लिए मुझे मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ना बोल रहा हूँ कि वी आर रिसर्च इज गोइंग ऑन। अगर रिसर्च कंप्लीट होगा तो अलग अलग लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग लाइन से यूनिवर्सिटीज लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग एक कंक्लूजन में आएंगे, कौन हम लोग का था, क्या रिलेशन था, वो बिल्कुल हम लोग निकाल देंगे। Now, in the inscriptions of Assam, we do not find the word Kirata. But when we look at the sculptures, many of the sculptures we find Mongoloid features. In Guwahati city, on Sukresar Ghat, facing the riverside, if you see, you will find the Dhyani Vishnu image, Vishnu in meditation. खुद शुरू करेंगे, जातीयतावाद खुद शुरू करेंगे, रिटर्न लिटरेचर खुद शुरू करेंगे, हम लिखेंगे, लिखने के लिए एक मीडियम हम करेंगे। हमारे सिनाकी हमें निजे ही जानिब লাগিব, who are the indigenous, who we are। মই ক'লো যে ব্ৰহ্মচৌধুৰী আপুনি কি উদয় আছিল কৰি থাকে, আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক। আফচোৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে বদল বিচাৰিলে। আনফালে পিটিচিবিলাকে পিটিচি ছাপৰ্টৰ উদি আচল দাবৰিলে, সংঘাত আহি গ'ল। बर्तमाननि समस्या जाहैबाय जोंहा साइन्स फोरोंनो मैथ्स फोरोंनो जोंहा टीचार गैया। Even if a person were a foreigner, he can gain certification of say 1948 when the tribal bills were constituted. বুৰঞ্জীত উল্লেখ নাই যদিও আছে, ধুনীয়া ছোৱালী থাকিলে আকৌ টানি লৈ যাব, এনে ধৰণৰ ঘটনাটো ঘটিছিল। বিৰাট বুবাই गाग्लिजोब्बाय, आथिंफोरखौ सेस माबाजोब्बाय, बुख्रुबलाजोब्बाय। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारि।